जी, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम कॉलम्स को री अरेंज किस तरह से करेंगे। देखिए, प्रोडक्ट पहले है, क्वार्टर 3 कस्टमर, क्वार्टर 1 सीरियल नंबर अब इधर आ गया, तो हमें ये फर्स्ट में चाहिए। उसके बाद हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, उसके बाद कस्टमर चाहिए, उसके बाद ये क्वार्टर 1 2 3 हमें चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर एक खाली रो बनाएंगे। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कीजिएगा तो एक रो आ जाएगी। अब आपने नंबरिंग लगा लेनी है, जो पहले रखना है। जैसा कि सीरियल नंबर मुझे नंबर 1 पर चाहिए, उसके बाद मुझे प्रोडक्ट चाहिए नंबर 2 के ऊपर, उसके बाद मुझे कस्टमर नंबर 3 के ऊपर चाहिए, देन क्वार्टर 1 जो है नंबर 4 के ऊपर चाहिए, देन क्वार्टर 2 जो है नंबर 5 के ऊपर चाहिए, उसके बाद क्वार्टर 3 जो है वो यहाँ पर नंबर 6 के ऊपर चाहिए, देन जो ये वाला है 4 ये मुझे 7 पर चाहिए। तो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आप कहीं भी क्लिक करें, कंट्रोल ए कर लें, पूरा टेबल आपका सिलेक्ट हो जाएगा डाटा। देन आपने यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाकर कस्टम सॉर्ट के ऊपर चले जाना है। ठीक है जी। यहाँ पर आप जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस आपको नजर आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, देन ओके कर देना है। ये करने के बाद आप नीचे सॉर्ट बाय लिखा हुआ है, तो सॉर्ट हम करना चाहते हैं रो 1 के लिहाज से, यानी रो 1 में हमने डाटा जो लिखा है कि पहले नंबर पर ये आए, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये, तो रो 1 के लिहाज से सॉर्ट करना है। तो इसको यहाँ पर रख के आप जस्ट ओके कर देंगे। नाउ यू कैन सी ये सीरियल नंबर फर्स्ट पर आ चुका है, प्रोडक्ट सेकंड पर, कस्टमर थर्ड पर, इसी तरह ये सारे भी अरेंज हो चुके हैं। अब ऊपर वाली जो रो हमने बनाई थी उसको राइट क्लिक करके हम सिंपल डिलीट कर देंगे और सीरियल नंबर को यहाँ पे डबल क्लिक करके भी सेट कर लेंगे। नाउ आवर डाटा इज रेडी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।